नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। सियासी पीच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 29 जून को दिल्ली में होगी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। G7 में भाग लेने इटली पहुंचे पीएम मोदी। पूर्वी चंपारण में शिक्षा विभाग के टेंडर में पकड़ी गई गड़बड़ी। पीएम मोदी के पैर छूने पर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। अब खबरें विस्तार से। 29 जून को दिल्ली में होगी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक तय हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नीतीश कुमार ने आगामी 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में लोकसभा चुनाव के परिणाम से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत संगठन को विस्तार देने और मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जदयू के नेता आपस में मंथन करेंगे। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार की हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आज की तारीख में संघ को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है? पीएम मोदी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते तो हम क्या ले? अगर इंद्रेश कुमार समय पर बोलते तो हर कोई उन्हें गंभीरता से लेता, लेकिन उस समय वे चुप रहे और सत्ता का आनंद लेते रहे। खेरा ने यह भी कहा कि बीते 10 वर्षों में मोहन भागवत ने भी कोई अहम मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी है, लेकिन वह अब बोल रहे हैं। चर्चा में बना रुपौली विधानसभा सीट। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर आसन्न उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है। वहां से विधायक बीमा भारती के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने तक में कई लोगों ने सीट को खाली समझकर उपचुनाव में दावेदारी के लिए प्रयास तेज कर दिए। लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इस बीच एक तरफ जहां पूर्व विधायक बीमा भारती के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो वहीं पूर्व विधायक शंकर सिंह ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में स्पीकर पद के लिए ये पार्टी कैंडिडेट को करेंगी नामित। जदयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी की ओर से नामित कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। त्यागी ने कहा, जेडीयू और टीडीपी मजबूती से एनडीए से जुड़े हैं। हम स्पीकर के लिए भाजपा के नामित व्यक्ति का समर्थन करेंगे। आंध्र प्रदेश में जानिए किसे मिला कौन सा विभाग। आंध्र प्रदेश में सीएम नायडू के पास गृह विभाग, जीडीए, सामान्य प्रशासन एवं सार्वजनिक उद्योग जैसे विभाग हैं। वहीं जनसेना पार्टी के प्रमुख और सुपरस्टार पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विभागों का दायित्व दिया गया है। ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर पलटवार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश राज्य में यादवों को टारगेट कर गोली मारी जा रही है। इस पर ललन सिंह का बयान आया है। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो फालतू बात कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि बिलाई के भागे से छींका नहीं टूटता। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर तंज। देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री और एनटीए के द्वारा नीट एग्जाम घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। G7 में भाग लेने इटली पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शिरकत करने के लिए शुक्रवार को इटली के अपुलिया पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सत्र के इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लोजपा रामविलास की दिल्ली में अहम बैठक के बाद राजेश वर्मा का बयान। लोजपा रामविलास की दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। राजेश वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत दर्ज की है, ठीक उसी तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में भी करने का लक्ष्य रखा गया है। खड़गे ने कहा, पीएम मोदी के पास नहीं है जनादेश। एनडीए सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। यह अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा।
एनडीए सरकार गलती से बनी है, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है, यह अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कही। एनडीए सरकार गलती से बनी है, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार अपराध के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बढ़ते अपराध ग्राफ को लेकर बिहार के नेता विपक्ष ने सवाल उठाया है और कहा है कि साजिशन यादव समाज के लोगों की हत्या करवाई जा रही है। इसके बाद अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव थिथराई करते हैं, उनको पहले सही से मामले की जानकारी रखनी चाहिए, तब बोलना चाहिए। वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही इस बार 2 लोकसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोनों ही जगह से सफलता मिली है। इसके बाद अब राहुल के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वह किस लोकसभा सीट से सांसदी करेंगी। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने बड़े संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि अब उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। बिहार में भाजपा को इस वजह से हुआ नुकसान। बिहार में इस बार एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों यह बात सामने आई है कि जदयू का वोट भाजपा को नहीं मिला। इसके बाद यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कुशवाहा समाज के गोलबंदी से राजपूत समाज भाजपा से नाराज हो गया और कोयरी, सवर्ण और पासवान समाज में भी नाराजगी देखने को इस बार मिली है। आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से किया किनारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की सीट कम होने के पीछे अहंकार को कारण बताते हुए तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। पूर्वी चंपारण में शिक्षा विभाग के टेंडर में पकड़ी गई गड़बड़ी। पूर्वी चंपारण में शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर में गड़बड़ी पकड़ी गई है। इस संबंध में सत्ताधारी दल के विधायक ने टेंडर प्रकाशन पर सवाल उठाए और रद्द करने को लेकर पत्र भी लिख दिया है। ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को पत्र लिखकर टेंडर रद्द करने को कहा है। पीएम मोदी के पैर छूने पर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। जन सुराज मुहिम के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब कहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर 13 करोड़ बिहारियों की इज्जत को बेच दिया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिहार में बढ़ते अपराधों की तेजस्वी ने शेयर की लिस्ट। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि बिहार में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। अब चाहे जहां चाहे सरकारी अपराधी किसी को भी गोली मार रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने साथ ही पिछले कुछ घंटों में हुए 10 अपराध भी गिनवाए हैं। उन्होंने गुरुवार को भी ऐसा ही लिस्ट जारी किया था। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोलते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, राम सबके, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। किसी भी प्रकार की जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना यह राष्ट्र की एकता और संपदा के लिए ठीक नहीं है। बिहार सरकार ने पारस गुट के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन किया रद्द। बिहार सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि व्हीलर रोड आवास संख्या 1 का रिन्यू वर्ष 2019 से लंबित है, इसलिए आवंटन को रद्द किया जाता है। पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद इस कार्यालय का इस्तेमाल पारस गुट कर रही थी। जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर बोला हमला। जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। खालिद अनवर ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी अपनी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट अखबार में लीक कराई है। बीजेपी को खबरें लीक कराने का शौक है तो कराते रहे, बीजेपी समीक्षा करे, लेकिन खबर लीक नहीं कराए। कौन कौन साजिश किए हैं यह सामने आना चाहिए। बीजेपी से कहना है कि आइए वह हम लोगों के साथ बैठक करिए, उन काले भेरों का पता चल जाएगा कि किसने एनडीए को हराने का काम किया। 17 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होंगे येदियुरप्पा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पॉक्सो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि येदियुरप्पा को 17 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होना है। उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो के एक मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। भाजपा नेता के खिलाफ 14 मार्च को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि पेपर लीक से अभ्यर्थियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।